Good afternoon students, welcome to today's video lecture of limits and derivatives. In the last class we did the working rules of derivatives, product rule, quotient rule, and we were doing exercise 13.2. So let us continue from where we had stopped. पहले क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 जो रिजल्ट्स हमको याद रखने हैं उसका एक क्विक रिवीजन मैं आपको दे देता हूं. d by dx of sin x cos x आपको याद रखना है. d by dx of cos x क्या था माइनस sin x. फिर d by dx of tan x क्या था d by dx of tan x आपको क्या याद रखना है 6 square x. फिर d by dx of cot x क्या याद रखना है आपको माइनस cos x square x. फिर d by dx of sec x is sec x into tan x. और दूसरा d by dx of cosec x आपको याद रखना है minus cosec x into cot x. You can do this results directly when these kind of questions which are in question number 11 or 13.1 are asked. आप थोड़ी हमेशा d by dx of cos x है या d by dx of tan x cos x sec x और cosec x आप हमेशा प्रूव करोगे यूजिंग क्वोशिएंट रूल और यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. ऐसे नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. सपोज उस फंक्शन को आप रखो लेट वो फंक्शन गिवन इज fx. सपोज वो फंक्शन fx है तो fx इज sin x into cos x. fx है sin x into cos x. ओके लेट fx इज. और इसके पहले ये रिजल्ट्स तो हमने किए कितने 6. फिर 7 रिजल्ट क्या था वो भी एक बार लिख लो. d by dx of x raised to n. सारे रिजल्ट्स जो हम यूज करने वाले हैं वो एक बार लिख देते हैं. d by dx of x raised to n x n into x raised to n minus 1. फिर काफी क्वेश्चंस में d by dx of x आएगा तो उसका डेरिवेटिव 1. फिर d by dx of काफी क्वेश्चंस में 1 by x आएगा तो minus 1 upon x square. फिर d by dx of root x भी काफी बार आता है MCQ या उसके दौरान तो आप सीधा लिख सकते हो d by dx of root x is 1 upon 2 root x. फिर d by dx of constant derivative of constant is 0. Here k is constant. Here k is constant. Okay. Here k is a constant. Okay. ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं. फिर वर्किंग रूल्स क्या थे वो भी लिख लो. प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल. ओके. और दूसरा डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस और उसका कैसे एप्लीकेशन हम करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं. तो वो हम डिटेल में अब वापस लिखेंगे नहीं. पहला वर्किंग रूल क्या था d by dx of fx plus gx. ये क्या होगा ये होगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. ठीक है. फिर दूसरा d by dx of fx minus dx तो वो कितना आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. ओके. फिर d by dx of k into fx क्या था d by dx of k into fx जहां पे k is a given constant preferably not equal to 0 तो वो आएगा k into d by dx of fx. ये सारे रिजल्ट्स और रूल्स पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग 2-3 बार लिख चुके हैं और आज एक बार लिखेंगे और उसका एप्लीकेशन तो आपका इनफ रिवीजन हो चुका होगा. सेकंड वर्किंग रूल. थर्ड वर्किंग रूल क्या था d by dx of k into fx where k is a constant, k outside into d by dx of fx. Here k is a constant. K is constant. K is a constant. Preferably not equal to 0. Okay, it's a fixed real number. फिर प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल वो अच्छे तरीके से याद रखने हैं आपको. प्रोडक्ट रूल कैसे याद रखोगे d by dx of fx into gx. What is d by dx of fx into gx? First function is fx, second function is gx. तो कैसे याद रखोगे? Second function gx
into derivative of first function plus first function fx into derivative of second function gx. See यहाँ पे मैं fx into gx I am giving product rule as, फिर मैं quotient rule को I am giving as d by dx of fx upon gx, u upon v, और ऐसे दो तीन हैं अलग अलग ways, but I am not giving you the product rule and quotient rule in those forms because वो confusing है. This is better way of understanding. product rule को multiplication rule बोलते हैं, quotient rule तो क्या बोलेंगे, division rule. हाँ, तो क्या होगा, दो functions हैं fx upon gx, तो derivative of fx upon gx कैसे निकालेंगे, कैसे डिनोमिनेटर क्या आएगा उसका, क्वोशिएंट रूल का gx का स्क्वायर, और न्यूमरेटर क्या आएगा gx into d by dx of fx minus fx into d by dx of gx. Obviously here जो डिनोमिनेटर फंक्शन है जो g of x है, it cannot be 0, gx is not equal to 0. डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए. ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई. आई एम नॉट राइटिंग राइट नाउ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब वो वेरिएबल है डैश ऑफ x, लिमिट t टेंड्स टू x से लिमिट माइनस f ऑफ x, वो वाली चीज मैं नहीं लिख रहा हूं अभी, उसका एप्लीकेशन हम नहीं करने वाले हैं. जो फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन हम करने वाले हैं वो मैंने सारे लिख दिए हैं. तो आई बिलीव आपका क्विक रिवीजन हो चुका है और अब हम एक्सरसाइज 13.2 कंटिन्यू करेंगे. ओके, नाउ उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूं. ओके, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. ये जो भी फंक्शन है उसको आप लिखो लेट, किसी भी फंक्शन को लेट y रखो तो भी चलेगा. लेट y is equal to sin x into cos x. लेट y is equal to sin x into cos x. तो हमको पूछा क्या है, उन्होंने इसका डेरिवेटिव मतलब रिक्वायर्ड क्या है, d by dx of y, इसका डेरिवेटिव पूछा है. तो वो आएगा d by dx of sin x into cos x. Now you see instead of writing the quotient rule, अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा. अब वो फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, अब हम वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे. डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं दो फंक्शंस का, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन कैसे निकालेंगे, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन बाय प्रोडक्ट रूल. ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन क्या है, cos x इनटू d by dx of sin x प्लस मतलब सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. अब थोड़ी मैं हमेशा d by dx और fx into gx लिखूंगा, प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने. अब रिजल्ट्स आपको याद है, cos x into what is derivative of sin x, cos x, what is derivative of sin x, cos x plus sin x into what is d by dx of cos x minus sin x. तो ये क्वेश्चन हो गया, cos x into cos x is cos square x plus into minus 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 sin square x. Now see cos square x minus sin square x is cos 2x. पीछे आंसर चेक करना पड़ेगा. यस, ये आंसर भी हो सकता है. और what is cos square x minus sin square x, आपको पता है cos 2x, cos 2x. तो therefore d by dx of sin x into cos x, sin x into cos x, cos square x minus sin square x है कुछ बुक्स में, और काफी बुक्स में cos square x, cos square थीटा minus sin square थीटा क्या होता है, cos 2x. So that is the way आंसर इधर आप लिखिए. और हाँ, आप इधर लिखो बाय प्रोडक्ट रूल लगाया है. रिक्वायर्ड क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव. और आप लोग डायरेक्टली यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई, प्रोडक्ट रूल अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. d by dx of sin x cos x लिखने की जरूरत नहीं है. d by dx of cos x minus sin x लिखने की जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड. नाउ सेकंड फंक्शन उसको आप y रखो. लेट y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल टू sec x. अब ये तो सीधा ही है रिजल्ट. सो रिक्वायर्ड इज d by dx of y which is d by dx of sec x. Now see derivative of sec x already हम निकाल चुके हैं using quotient rule as well as using definition. तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, you follow our previous solution, sec x into tan x. You can obtain
by quotient rule. Follow our previous solution. Third one will be the preferred one. Let y is equal to 5 times sec x, 5 times sec x plus 4 times cos x, 4 into cos x. मैंने क्या कहा कि आप डायरेक्टली ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो. They will not ask you to find the derivative ऐसे क्वेश्चंस में. Okay? They will prefer to ask this kind of questions for 1 mark. तो required क्या है? Required पूछा है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. ये फंक्शन में वेरिएबल x है, so required is d by dx of y, which is d by dx of 5 times sec x plus 4 times cos x. So what is derivative of first function? So that is derivative of first function 5 times sec x plus derivative of second function 4 cos x. अब 5 constant है, so 5 outside into d by dx of sec x plus 4 is constant, 4 outside into d by dx of cos x. And now directly write the result. What is d by dx of sec x? Sec x tan x. And what is the derivative of cos x? Minus sin x. तो वो आंसर होना चाहिए. सेकंड आंसर है sec x into tan x, which is equal to आप क्या लिखोगे 5 into sec x tan x, डायरेक्टली आप लिख देना रिजल्ट, प्लस 4 into what is derivative of cos x? Minus sin x. So 5 into sec x tan x minus 4 sin x. क्वेश्चन नंबर 2 जो भी मैंने किया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sec x. तो दो मेथड से मैंने आपको सिखाया, यूजिंग डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल और यूजिंग क्वोशिएंट रूल. तो वो ये करके आप खत्म कर देना. दैट वी हैव डन. सो थर्ड इज ओवर. नाउ सेम वे फोर्थ में फंक्शन क्या है? cosec x. cosec x का डेरिवेटिव हम लोग ऑलरेडी 2 बार निकाल चुके हैं यूजिंग क्वोशिएंट रूल एज वेल एज यूजिंग डेफिनेशन. योर चॉइस कि आप कैसे लिखते हो. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cosec x? क्या आएगा? माइनस cosec x into cos x, माइनस cosec x into cot x. यस, वही आपको डायरेक्ट लिखना है. अगर ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है, आप प्लीज इसे डायरेक्ट आंसर मत कर देना. आपको cosec x को लिखना पड़ेगा 1 upon sin x और फिर आप यूजिंग क्वोशिएंट रूल वो डेरिवेटिव निकाल देना. ठीक है? बिकॉज़ इफ आई डू दैट अगेन then that's a waste of time. That's fine. Fifth में देखो, let y is equal to 5, 6, 7 are the preferred one which can come 3 cot x plus 5 times cosec x plus 5 times cosec x. Okay, so required क्या हो? Required is derivative of this function. Y is a function in x, so derivative of this function with respect to x, d by dx of y, which is, you can also write d by dx of y is nothing but dy by dx, but that I will write at the end. Y क्या है? सबस्टिट्यूट करो. 3 times cot x plus 5 times cosec x. Now derivative of first function, the working rule, derivative of 3 cot x plus d by dx, derivative of 5 times cosec x. Now 3 is constant, so 3 outside into d by dx of cot x plus 5 cosec x में 5 constant, 5 outside into the derivative of cosec x. अब मैं एक भी वर्किंग रूल यहाँ पे करके लिख रहा हूँ. सारे रिजल्ट्स जो ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया उसके पहले मैं सारे रिजल्ट्स लिख चुका हूँ और वो सारे रिजल्ट्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ. 3 into cot x. अब 3 into cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec square x plus 5 into what is derivative of cosec x? Minus cosec x into cot x. तो check the answer. आंसर होना चाहिए minus 3 cosec square x. Yes, minus 3 cosec square x plus into minus 5 cosec x cot x. Okay, now you go for the next questions. Okay, if they are coming for 2 marks, तो भी आप ऐसे लिख के कर देना. रिजल्ट लिख देना. Instead of like this. 6th question देखो. 6th question is okay, 5 sin x minus let y is a function in x. कितना है? 5 sin x, 5 sin x minus 7 minus 6 cos x plus 7. Okay, with
रिक्वायर्ड क्या पूछा है, इन दिस केस y द फंक्शन इन x, तो उसका डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सो d by dx of y, this becomes d by dx of 5 times sin x minus 6 times cos x plus 7। कुछ स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी करेंगे 5 into cos x minus 5 into minus sin x plus 0, तो आंसर लिख देंगे 5 cos x plus 6 sin x। ऐसे ही आपको एमसीक्यू अगर पूछा है तो डायरेक्टली कर देना और आराम से करो। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वर्किंग रूल d by dx of 5 sin x minus derivative of the second function 6 cos x plus derivative of the third function which is constant 7। Now 5 is constant, so 5 outside into d by dx of sin x minus 6 outside into d by dx of cos x plus d by dx of 7। इतना याद रखने का कि डिफरेंशिएशन में सारे रिजल्ट्स एट द सेम टाइम हमको अप्लाई करेंगे, मतलब differentiation must be done at the same time। So now 5 into what is the derivative of sin x, cos x minus 6 into what is the derivative of cos x minus sin x, what is the derivative of 7, 7 is constant, इसका derivative 0। तो फाइनल आंसर क्या आया, 5 cos x plus 6 sin x। पूरा याद कर दो, 5 into cos x minus 6 into minus sin x plus 0, सीधा ये स्टेप अगर आपको रिजल्ट याद है। और अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है या 1 मार्क की मेथड तो अप्लाई दिस वे, यहां से ये स्टेप के बाद आप सारे ये स्टेप लिख सकते हो। राइट नाउ 7 हियर लेट y be a function in x, कितना दिया हुआ है 2 tan x, 2 tan x minus 7 times sec x, 2 tan x minus 7 times sec x। Required क्या पूछा है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज़ x इज अ वेरिएबल, सो d by dx of y पूछा है, d by dx of y पूछा है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बराबर है, तो कितना आएगा d by dx of 2 tan x minus 7 times sec x minus 7 times sec x, तो 2 d by dx of 2 into tan x minus d by dx of 7 into sec x। ओके, अब व्हाट इज d by dx of tan x, वो आपको याद होना चाहिए। सारे रिजल्ट हम डिराइव कर चुके हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एज वेल एज यूजिंग क्वोशंट रूल, और ये रिजल्ट्स मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में निकाला और आज भी मैंने लिखे हैं, तो अब क्या आपको लर्न हो चुके होंगे। अगर ये लर्न नहीं रखोगे देन यू आर फॉलिंग फॉर ट्रबल। सो 2 into d by dx of tan x minus 7 into d by dx of sec x। Okay, what is d by dx of tan x? sec square x minus 7 into what is d by dx of sec x? sec x tan x। The final answer is 2 sec square x minus 7 sec x into tan x, 2 sec square x minus 7 sec x tan x। Okay, so that finishes question number 11. Question number 10 we have done before। question number 10 question number 10 नोट पे लिख देता हूं, question number 10 of exercise 13.2 done before, तो वो वापस मैं नहीं करूंगा। ओके, बराबर है, बिकॉज वो डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में तो खाली cos x, इलस्ट्रेशन में sin x और tan x का है, तो हमने sin x cos x tan x cot x sec x cosec x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कर चुके हैं और सारे फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग क्वोशंट रूल भी हम निकाल चुके हैं। सो दैट हैज बीन डन। सो क्वेश्चन नंबर 11 डन, 10 डन। नाउ लेट मी फिनिश 7 8 एंड 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, फॉर सम कांस्टेंट्स a and b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, तो x minus a into x minus b पूछा है, x minus a into x minus b। लेट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, लेट उसको मैं fx रखता हूं, x minus a into x minus b, x minus a
इंटू एक्स माइनस बी, इसका डेरिवेटिव पूछा है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड इज डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, उसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या पूछा है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। क्या लगाएंगे? What we will apply? We will apply the product rule. We will be applying the product rule. So by product rule, first function into second function. Product rule कैसे लगाएंगे? Second function into derivative of first function plus first function into d by dx of second function. अब आपको पता है कि d by dx of x1 derivative of constant 0, यहाँ पे a और b constant है, आपको ऐसा लिख देगा by product rule. You don't have to mention the product rule every time, right? You don't have to mention the product rule क्योंकि आपको स्टेप बताया, right? Now this becomes x minus b into d by dx of x, ये हो जाएगा d by dx of x minus d by dx of a plus x minus a into d by dx of x minus d by dx of b. Okay, what is derivative of constant? Derivative of constant is 0 और दूसरा d by dx of x क्या होता है 1। तो आप लिख लो यहाँ d by dx of x is 1, d by dx of constant a 0, d by dx of constant b is 0. A and b are constants. A and b are constants. A, b are constants and derivative of constant is 0. Finish. Just अब आपको खाली उसको सिंप्लीफाई करना है। प्रोडक्ट रूल भी मैं लिख चुका हूँ, क्वोशिएंट रूल भी मैं लिख चुका हूँ, तो अब आपको याद रहना चाहिए। ओके, यहाँ से हम कर सकते हैं x माइनस b इंटू d by dx of x 1 minus d by dx of a 0 plus x minus a into d by dx of x minus b 1 minus 0 finished. So this is x minus b into 1 plus x minus a into 1 और हमारे सिलेबस में d by dx और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसमें sin x, उसमें x का कोएफिशिएंट 1, cos का कोएफिशिएंट 1, tan x, cot x, sec x और cosec x ही आएगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1. x minus a into 1 is x minus b, x minus 1 into 1 is x minus a, आंसर आएगा 2x minus a minus b, 2x minus a minus b. Yes, 1 into x minus b is x minus b, 1 into x minus a is x minus x plus x. Yes, the answer. सेकंड फंक्शन दिया है, लेट उस फंक्शन को मैं fx रखता हूं। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है, ax square plus b, ax square plus b का स्क्वायर। Okay, now ax square plus b का स्क्वायर, there are many methods. पहले एक मेथड मैं करता हूं कि अगर मैं डायरेक्टली इसको हम लोग ने ऐसा नहीं सीखा है कि जब पावर 2 हो हम नहीं कर सकते, तो व्हाट आई विल डू कि मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं, मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं। अब देखो, दिस इज ax square plus b का स्क्वायर, तो fx क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला है, m plus n का होल स्क्वायर क्या होता है, m square plus 2mn plus n square, so ax square का स्क्वायर प्लस 2 into ax square into b plus b का स्क्वायर। अब डायरेक्टली तो भी चलता कि fx a square into x raised to 4 plus 2ab x square plus b square। ये हमारा fx सिंपलीफाइड है, ये हमारा fx सिंपलीफाइड। अब रिक्वायर्ड क्या है, इसका डेरिवेटिव रिक्वायर्ड इज d by dx of fx। ओके, दैट इज d by dx of क्या है, a square into x raised to 4 plus 2ab x square plus b square। ओके, इतना मैंने लिखा। अब now I will skip one or two steps, मतलब मैं एक स्टेप स्किप करूंगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे fx क्या है, ax square plus b का स्क्वायर। हमारे सिलेबस में फंक्शन का स्क्वायर वैसा डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैंने एक्सपांड कर दिया और सिंपलीफाइड कर दिया। सो इसका डेरिवेटिव, ओके, इसको रिजल्ट नंबर 2 लिखा है, सपोज रिजल्ट नंबर
1 है, तो मैंने लिखा बाय 2। ओके, ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब ओके, क्या ये स्टेप मैं अवॉइड करना चाहता हूं, पर लास्ट टाइम लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन, ये सॉल्व करो। अब जब भी ऐसा स्टेप लिखे तो ये स्टेप आप अवॉइड कर सकते हैं। दिस स्टेप यू कैन अवॉइड। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसमें a स्क्वायर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ डेरिवेशंस हैं, जब भी ऐसा कुछ होता होगा तो d by dx में x वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट। सो हियर a and b are constants, here a and b are constants। तो जब भी डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, a स्क्वायर बाहर, तो a square into d by dx of x raised to 4 plus 2ab constant outside into d by dx of x square plus d by dx of b square। now रिजल्ट क्या है, d by dx of वैसा लिख दो, x raised to n क्या होगा, n into x raised to n minus 1 d by dx of k, teacher will understand, d by dx of k मतलब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज अंडा। और आप समझो कि ये स्टेप काफी डेरिवेटिव जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं, इसमें वेरिएबल x है, a और b कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट a स्क्वायर बाहर, सीधा यहां से आप लिखो a स्क्वायर इनटू d by dx of x raised to 4 प्लस डेरिवेटिव सेकंड में 2ab आउटसाइड इनटू d by dx of x स्क्वायर प्लस d by dx of b स्क्वायर। देखो ये अवॉइड कर सकते हो आप, जो मैंने लास्ट में लिखा है ना, just apply a square into what is d by dx of x raised to 4 into x raised to 4 minus 1 plus 2ab into x raised to 2 minus 1 डेरिवेटिव कांस्टेंट is 0। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आप लिख सकते हो a square into 4x cube, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 2ab into 2x plus 0। ये स्टेप भी अवॉइड कर सकते हो। x से तो 4 का डेरिवेटिव 4x cube 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। आंसर विल बी 4a square x cube 4a square x cube plus 2 2 4abx 4abx। okay, we have taken out 4a x common, 4 common, a square और a में से a common, x cube और x में से x common, so what we are left with 4a, so a x square plus b। okay, this is the final answer। आप इधर लिखोगे छोड़ोगे तो भी चलेगा, बट क्या दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो now let me give you one small version of product rule। okay, अगर आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है और प्रोडक्ट रूल अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि d by dx of u into v, d by dx of u into v is v into du by dx plus u into dv by dx। मतलब फर्स्ट फंक्शन v into डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x plus u से फर्स्ट फंक्शन u into डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन v। अगर काफी बुक्स में काफी टीचर्स ऐसा देते हैं, अगर आपको ये याद रखना है तो ऐसे याद रखो, नो प्रॉब्लम। कैसे, d by dx of u by u into v, d by dx of u into v, d by dx of u into v कैसे याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन v into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन which is du by dx plus first function u into derivative of second function which is dv by dx। okay, फिर आपको याद रखना है you must remember quotient rule also। अगर हम लोग जो गिवन फंक्शन होते हैं उसको fx रखते हैं, तो अगर आपको quotient rule अलग फॉर्म में याद रखना है तो आप कैसे याद कर सकते हो, fx को u सोचो, vx को g सोचो, therefore d by dx of u by v क्या आएगा, d by dx of u by v क्या आएगा, सोचो v square
v स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x du by dx minus u into dv by dx। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेज व्हिच इज गिवन इन मे बी एक्जेम्पलर और एनी अदर रेफरेंस बुक। ऐसा है कुछ स्टूडेंट्स याद रखते हैं d by dx of u by v। ओके, u by v न्यूमरेटर पहले को v into du by dx minus इस लिखोगे is equal to v into du by dx minus u into dv by dx upon v square। और हाँ, here v is not equal to 0, that is understood। ओके, और आपको ये याद रखना है एक चीज जो मैं आपको बता चुका हूं कि for y is equal to fx dy by dx या d by dx of for y is a function in x, d by dx of y को हम लिखते हैं dy by dx which is d by dx of fx which is f dash of x। for y is a function in x, ये सारे नोटेशंस हैं, ये आपको याद रखना है। okay, so let y be a function in x। तो आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x dy dx of y, उसको हम कैसे लिखेंगे dy by dx वो होता है d by dx of fx। what is d by dx of fx? f dash of x। इसको आप y dash भी सोच सकते हो और y1 भी सोच सकते हो। this is not given in the textbook but d by dx of y is dy by dx, ऐसा आपको याद रखना है, सिंपल। ओके, और उसको बोलते हैं dy by dx को बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, du by dx डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x, dv by dx डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x, सिंपल। ओके, नाउ सो देयरफॉर इसे मैं नोट करके लिख देता हूं कि d by dx of u वो क्या है du by dx, और दूसरा d by dx of v वो होगा dv by dx। प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल में मैंने क्या लिखा है, because this is what will be given, this is what will be given। और यहां पे लिखने का डिनोमिनेटर v फंक्शन is not equal to 0। I hope clear। now what I will do is that क्वेश्चन नंबर 3 मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 का, और क्वेश्चन नंबर 7 का लेट मैं फंक्शन रखता हूं x minus a upon x minus b। here a and b are constants। okay, here a and b are constants। now मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो रिक्वायर्ड क्या है d by dx और fx से कौन से फॉर्म में हो गया d by dx और x minus a upon x minus b। हाँ, आपको पता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। अब कौन से फॉर्म में रिक्वायर्ड इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x minus a upon x minus b। तो तो ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन निकाल। एक्चुअली यहां पे मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे मुझे कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग fx upon gx u by v के फॉर्म में अगर कोशेंट रूल लिखा हो तो अगर लोग मेंशन कर दे तो क्या प्रॉब्लम है ना। कोशेंट रूल d by dx of u by v तो क्या होता है v into du by dx minus u into dv by dx upon v square, where v is not equal to 0। so apply u की जगह पे क्या दिख रहा है x minus a, v की जगह पे क्या दिख रहा है x minus b, u की जगह पे क्या दिख रहा है x minus a, v की जगह पे क्या दिख रहा है x minus b। तो अप्लाई करो, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा x minus b का स्क्वायर और न्यूमरेटर में आएगा x minus b
into d by dx of x minus a minus x minus a into d by dx of x minus a। अगर किसी को मैं यहां से ये डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। अब इसको हम और कैसे लिखेंगे, x minus b into खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए d by dx of x minus d by dx of a। इंडिविजुअल डेरिवेटिव आप डायरेक्टली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इक्वल टू x minus b into d by dx of x minus d by dx of a minus x minus a into d by dx of x minus d by dx of b। What is derivative constant? A B are constants, तो derivative constant क्या होता है? 0। ठीक है, ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं कि a and b are constants, so since a and b are constants, और हाँ d by dx of x सीधा लिख दो d by dx of x। ओके, अगर आपको डायरेक्टली लिखना है ऐसे लिखोगे d by dx of x is 1 और दूसरा d by dx of a is 0, d by dx of b is 0। मैं यहां पे कौन सा फार्मूला लगाते हैं वो मैं लिखूंगा कि मैं d by dx of x में हम फार्मूला लगाएंगे x raised to n जो है n into x raised to n minus 1 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, तो therefore d by dx of x 1, d by dx of constant a 0, d by dx of constant d 0। अगर यहाँ पे दोनों लिखो तो भी चलेगा, कोई भी लिखो तो भी चलेगा। कुछ स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे यहाँ से। They will not write this step, they will not write this step, your choice। If in exam you are not having time, you can manage d by dx of x 1 minus d by dx of a constant 0 minus x minus a into d by dx of x 1 minus d by dx of b constant 0 upon x minus b the whole square। Okay, this becomes x minus b into 1 minus x minus a into 1, simplify करो आ जाएगा आंसर, upon x minus b the whole square। So that is x minus a minus of x minus b upon x minus b the whole square। और फिर individual expand the brackets and finish it off। So that finishes the question number third of question number 7। आंसर देखो कितना आता है, x minus b minus x minus a upon x minus b the whole square। Open the brackets, x minus b minus x plus a upon x minus b the whole square। x gets cancelled, plus a minus b, फिर आएगा आंसर a minus b plus a minus b upon x minus b the whole square। X gets cancelled, plus a minus b is a minus b, finished। Okay, now right, okay, now the next question number 7 done। Okay, question number 8 भी हम कर सकते हैं। question number 8 में find the derivative of function for some constant a, let fx, it's a function in x, तो मैं उसको fx लिखता हूँ। x is a variable, x raised to n minus a raised to n upon x minus a। तो बाद में आप लिख दो a is constant। Okay, required क्या है, required is find the derivative of this function where a is constant। So required is d by dx of x, so d by dx of x raised to n minus a raised to n upon x minus x। फिर आप क्या करोगे, कौन से फॉर्म में है, क्वेश्चन टू u by v आपको लगाना पड़ेगा। तो राइट है क्वेश्चन टू, अगर आपको u by v के फॉर्म में लिखना है तो लिखो या डायरेक्टली instead of if you are not comfortable writing u by v का derivative, it's fine। So required is derivative of this function, so that is equal to d by dx of x raised to n minus a raised to n upon x minus a। और हाँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। मैं लिखता हूँ d by dx of u by v, क्या है, v into du by dx minus u into dv by dx whole upon क्या आएगा v square। v is
not equal to 0. Okay, here v is not equal to 0. If you don't want to write this, you can avoid. आप अब डायरेक्टली क्वेश्चन टूल लगा सकते हो और आप बता रहे हो कि क्वेश्चन टूल आप कैसे अप्लाई कर रहे हो. यू आर नॉट डूइंग डायरेक्टली. तो पहले डिनोमिनेटर लिख दो x माइनस a का स्क्वायर. न्यूमरेटर में क्या आएगा? x माइनस a into d by dx of x raised to n minus a raised to n minus x raised to n minus a raised to n into d by dx of x minus a. अब individual derivative supply individual derivative. So x minus a in d by dx of x raised to n, which is equal to x minus a in d by dx of x raised to n minus d by dx of a raised to n minus x raised to n minus a raised to n in d by dx of x. Oh God, तो निकालना पड़ेंगे. Sorry. So questions easy है once you are knowing the theory. Otherwise, you will not get. नीचे है x minus a का स्क्वायर. न्यूमरेटर क्या आएगा? x minus a into d by dx of x raised to n minus d by dx of a raised to n minus x raised to n minus a raised to n और यहाँ पे आएगा d by dx of x minus d by dx of a minus d by dx of a. Okay, minus x raised to n minus a raised to n into d by dx of x minus d by dx of a. Okay, माइनस ये मैं लिख रहा हूं x raised to n minus a raised to n into d by dx of x minus d by dx of a. अब आपको पता है कि now here क्वेश्चन में d by dx of x raised to n क्या आएगा? n into x raised to n minus 1. So based on that logic, d by dx of x क्या आएगा? 1. और दूसरा d by dx of constant a क्या होता है? 0. So d by dx of constant a 0 और d by dx of a raised to n. a कांस्टेंट है तो a raised to n भी कांस्टेंट आएगा. 2 कांस्टेंट है तो 2 raised to 4 क्या होता है? कांस्टेंट. तो a एक फिक्स्ड रियल नंबर है. a is constant raised to n is a constant. तो इसका डेरिवेटिव भी 0. Why? Because d by dx of constant is 0. Because derivative of constant is 0. Okay. So वो लॉजिक लगा के फाइनल आंसर लिख दो. x minus a into what is derivative of x raised to n? n into x raised to n minus 1 minus 0. a raised to n constant minus x raised to n minus a raised to n into d by dx of x is what? Derivative of constant a is 0 upon x minus 0 whole square. See, once I write जो रूल लगाना है क्वेश्चन टू रेस्पेक्ट टू वो मैं एक बार लिख देता हूं. उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप खुद मैनेज कर सकते हो. आपको खाली चेक करना है कि यू आर राइटिंग परफेक्टली इन द वे आई हैव रिटन. ये आएगा n into x raised to n minus 1 minus x raised to n minus a raised to n into what whole upon x minus a the whole square upon x minus a the whole square upon x minus a the whole square था. ये करने के बाद मल्टीप्लाई करना है x into. So when you multiply x into n into तो कितना हो जाएगा? x into n into x raised to n minus 1 minus into plus is minus a into n into x raised to n minus 1. Okay, ये ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस ऑफ x minus a होल अपॉन कितना आएगा?
square. Fair enough? Okay. अब instead of writing this step, आपको जब भी हम मल्टीप्लाई करें, डोंट यू थिंक लाइक टर्म्स को साथ में लिखना चाहिए? लाइक के टर्म्स को साथ में लिखना चाहिए। तो x into n into x raised to n minus 1 जब होता है, तो instead of writing this, you could have written n into x into, okay लिखा, ठीक है, x into n into x raised to n। Now इधर x का पावर क्या है? x का पावर क्या है? 1, और इधर x का पावर क्या है? n minus 1, तो वो पावर ऐड हो जाएगा। So this I write as n into x raised to 1 into x raised to n minus 1 minus a into n x raised to n minus 1, open the brackets, minus x plus a, बेस सेम है, पावर ऐड कर दूं, बेस सेम है x का पावर, तो 1 plus n minus 1 x raised to n आएगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So n into x raised to 1 plus n minus 1 in minus an into x raised to n minus 1 minus x plus a whole upon x minus a the whole square। Now listen, इस स्टेप से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो ये स्टेप अगर आप लोग अवॉइड कर सकते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 स्टेप अवॉइड करके आप इस स्टेप से डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। हाँ, x माइनस a होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें n into x, तो n into x raised to n minus 1 और x तो कितना आएगा? n into x raised to n ही आएगा, सिंपल। n into x raised to n, फिर प्लस into माइनस, माइनस an into x raised to n minus 1, यहाँ पे 1 है, तो माइनस x raised to n प्लस a raised to n। यहाँ पे x raised to n, अच्छा हो मैंने यहाँ पे ध्यान दिया, वरना मेरा आंसर ही गलत था। तो माइनस x raised to n प्लस a raised to n, सॉरी, आपको करेक्शन कर देना, x raised to n, ओके। सो अब आई बिलीव उन्होंने पीछे आंसर x raised to n ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, दिस आंसर only n into x raised to n minus a n x raised to n minus 1 minus x raised to n, this perfect, this answer। The answer is n into x raised to n minus a n into x raised to n minus 1 minus x raised to n। मैक्सिमम आप क्या सिंपलीफाई कर सकते हो? x raised to n को साथ में लिखो और उसमें से फिर यहाँ पे आंसर आ चुका है, यहाँ पे आंसर आ चुका है, और मैक्सिमम सिंपलीफाइड फॉर्म कुछ कुछ बुक्स में मे भी ऐसा दिया हो, n into x raised to n minus x raised to n minus a n into x raised to n minus 1 plus a raised to n upon x minus a the whole square। In one of the school exams or CBSE schools as well as in one of the school exam गुजरात बोर्ड, उन्होंने क्या किया था, यहाँ से x raised to n कॉमन निकाला था, तो n minus 1 कितना प्रूव दैट करके था कि x raised to n कॉमन into n minus 1 minus a n into x raised to n minus 1 plus a n upon x minus a का होता है। मतलब उन्होंने इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव ऐसा बताया कि प्रूव दैट d by dx of x raised to n minus a raised to n upon x minus a, this should prove that as फिर ऐसा लिखा n minus 1 into x raised to n minus a n into x raised to n minus 1 plus whole upon x minus a का whole square। ये था प्रूव दैट कि प्रूव दैट ये डेरिवेटिव n a भी लिख सकते हो, n a होगा तो n a n into a raised n into a into 7। तो इसका आंसर nx minus 1 a n, पर ये आंसर का मतलब है यस। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आंसर आ चुका है, सो दैट इज क्लियर। अब यहाँ पे एंड करूँ और इसी क्वेश्चन को प्रूव दैट और सिंपलीफाई करके ऐसा दिया n minus 1 into x raised to n minus n a into x raised to n minus 1 plus a raised to n upon x minus a the whole square। That finished question number 7 also. We have finished 11, we have finished 8, 7, then 8 we have done. Now question number 9 करते हैं। Question number 9 करते हैं। Now question number 9 में आपको शांति से करने पड़ेंगे, बिकॉज उसमें सीधा रिजल्ट जो आपको यूज करना है या फिर
होगा, या तो क्वोशिएंट रूल होगा, या तो फिर सिंपल रिजल्ट होगा d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. बस वही रिजल्ट आपको यूज करना है. So let us finish off that first. So उसके पहले let me have some water and then I will continue. Okay. Now, question number 9. I am doing question number 9. First, let जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, उसको fx रखो 2x minus 3/4. तो रिक्वायर्ड क्या है, required is d by dx of fx which is d by dx of 2x minus 3/4 which is how much, d by dx of the first function 2x minus d by dx of the second function 3/4. Now two constants or two outside into d by dx of x minus d by dx of 3/4. Now the result you get out, see the formula है d by dx of x raised to n into x raised to n minus 1 and d by dx of constant k is 0. So the answer will be 2 into d by dx of x 1 minus 0 which is 2 minus 0 which is 2. और इधर मैं एक बार लिख देता हूँ because d by dx of x is, और अगर आपके पास आराम से टाइम है तो आप कैसे लिख सकते हो, डायरेक्टली fx रिक्वायर्ड d by dx of x ये लिखा, सीधा लिख दो 2 into d by dx of x minus d by dx of 3/4 2 into 1 minus 0. Understood? So please. Now second देखो ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं, और अगर कोई 2 मार्कर होगा आई विल लेट यू नो. सेकंड विल बी यस, उसमें जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पहले करते हैं. 9 का फर्स्ट 2x आया, 9 का फर्स्ट 2, 9 का फर्स्ट आया 2. नाउ लेट अस गो विद थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. अब उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. fx कितना दिया है, x raised to minus 3 into 5 plus 3x. कुछ स्टूडेंट्स इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. अरे आप पागल हो, क्यों प्रोडक्ट रूल लगाना है, fx x raised to minus 3 minus 3 मल्टीप्लाई कर दो. So x raised to minus 3 into 5 plus x raised to minus 3 into 5 क्या होता है, 5 into x raised to minus 3 plus 3 into x raised to minus 3 और x है क्या है, x raised to 1 बेस से में पावर ऐड हो जाएगा. डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 5 into x raised to minus 3 plus 3 times x raised to minus 3 into x raised to minus 2. This is ready. अब इसका डेरिवेटिव निकालना है. So required is इसका डेरिवेटिव, required is d by dx of fx, okay, which is d by dx of 5 into x raised to minus 3 plus 3 times x raised to minus 2. Result number 1. इसको 1 लिखो. Okay, this is 1, not an issue. This is 2. So by 2 ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया. अब मैं एक स्टेप स्किप करूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है. तो डेरिवेटिव ऑफ 5x raised to minus 3 जब हम करेंगे 5 कांस्टेंट into d by dx of x raised to minus 3 plus 3 constant into d by dx of x raised to minus 2. Now d by dx of खाली फॉर्मूला लिखो x raised to n into x raised to n minus 1. Your choice. If you want to simplify so और आप आराम से कर सकते हो -3 into x raised to -3 minus 1 plus 3 into -2 into x raised to -2 minus 1. अगर आप ये सब प्रोडक्ट को लेकर करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा, मजा नहीं आएगा. -15 into x raised to -4 plus -6 into x raised to -3. This is answer. This is
is the answer. No, उन्होंने कॉमन निकाला है. So what you can do is that x raised to minus 4 को आप क्या लिखोगे? x raised to minus 4 को आप क्या लिखोगे? So that becomes minus 15 upon x raised to 4 minus 6 upon x cube. So take the LCM. Solve x raised to 4 है. So you are left with minus 15 minus 6x. न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकलेगा? minus 3. So you take out minus 3 कॉमन, क्या बचेगा? 5 plus 2x upon x raised to 4 minus 3. Yes, 5 plus 2x. अब इसी आंसर को अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो. यहाँ से आपने minus 3 कॉमन निकाला, 5 plus 2x upon x raised to 4. ठीक है, यहाँ पे आप ये आंसर छोड़ सकते हो और फिर मैक्सिमम इसको आप लिख सकते हो minus 3 into x raised to minus 4. This you can also write as minus 3 into x raised to minus 4 into 5 plus 2x. Sometimes you answer this. This is the answer at the back. And sometimes the answer is like this. Your choice. This can be also the answer. Anyone. पीछे आंसर चेक करने की आदत डाल. You will get it. Make a habit of looking at the answer at the back. You see that your answers are correct. अब ये थर्ड क्वेश्चन मैंने किया. फोर्थ और फिफ्थ सेम है. मतलब सेम टाइम. Let function given function be fx कितना है? x raised to 5 into 3 minus 6 into x raised to minus 1. तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो. x raised to 5 into 3 into x raised to 5 plus into minus 6 into x raised to 5 into x raised to minus 1. आपको पता है कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होगा. तो मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ. 5 plus minus 9 minus 4. ओके, बेस सेम, पावर ऐड किया. 3x raised to 5 minus 6x raised to minus 4. Next time, next question में यहाँ से सीधा मैं ये लिखूंगा. This is our first. This is simplified. So required क्या है? Required is d by dx of fx. ठीक है? अब फर्स्ट के बाद सीधा हम दो स्टेप बताया बिना लिख सकते हो, which is d by dx of 3x raised to 5 minus 6x raised to minus 4. अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन में 3 कांस्टेंट, तो 3 आउटसाइड into d by dx of x raised to 5 minus डेरिवेटिव ऑफ 6x raised to minus 4, 6 कांस्टेंट, 6 आउटसाइड into d by dx of x raised to minus 4. See, मैं धीरे-धीरे जो भी स्टेप्स हैं वो स्किप कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए. मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. वो आपको लगाना है. 3 into कितना आएगा? 5 into x raised to 5 minus 1. ओके, minus 6 into कितना आएगा? minus 4 into x raised to minus 4 minus 1. अब कुछ ये पहला स्टेप लिखेंगे, जहां पे हम लिखना है सीधा को लिखेंगे. फिर रिक्वायर्ड याद है, ठीक है. फिर इफ यू रिफर द टेक्स्ट बुक, यहां से सीधा वो भी चलता है. सो 3 into कितना आएगा? ओके, नाउ 3 into 5 into x raised to 4. So 3 times 5, 3 into 3 into 5 into x raised to 4 minus 6 into कितना आएगा? x raised to minus 4 का minus 4 into x raised to minus 4 minus 1 is minus 5. अब आप मल्टीप्लाई कर दो. 5 is 15 x raised to 4 minus minus plus 24 into x raised to minus 5. This is our back. Yes, 15 x raised to 4 plus 24. Yes, अब देखो इधर हमने LCM किया है, सिंपलीफाई किया है. So either you keep this as the answer या फिर without taking LCM 15 x raised to 4 plus 24 upon x raised to 5. This is
स्टेप करूंगा। fx कितना दिया है, fx कितना दिया है, x raised to minus 4 into 3 minus 4 x raised to minus 5 1 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, x raised to minus 4 आप मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म्स के साथ, it will be how much, understood? So that is the way it will be. So fx will be, therefore fx is okay 2 minus 4 into 3 plus minus minus 4 into x raised to minus 4 into x raised to minus 5, ये से पावर ऐड करो, 3x raised to minus 4 minus 4 into बेस सेम है, सो minus 4 plus minus 5, मिस्टेक ना हो इसलिए लिख रहा हूं। सो fx कितना आया, 3x raised to minus 4 into x raised to minus 9. We must bring the result in the form of d by dx of x raised to n. अब ये हमारा फंक्शन सिंपलीफाई हो गया, यहां से सीधा ये को टीचर विल गिव यू रिक्वायर्ड is derivative of the function. So d by dx of fx, because it is a function in x, so d by dx of x, so that becomes d by dx of 3 into x raised to minus 4 minus 4 into x raised to minus 9. Now this becomes derivative of first function. Okay, अगर किसी को रिकॉल नहीं हो रहा है तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, अब इतना लिखते जाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, दैट्स व्हाई डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन सोचो तो 3 कांस्टेंट, so 3 आउटसाइड इनटू d by dx of x raised to minus 4 minus डेरिवेटिव 4, so 4 कांस्टेंट इनटू d by dx of x raised to minus 9. सी ये सारे क्वेश्चंस मैं कैसे कर सकता हूं कि एक दो एग्जांपल्स कर दूं और मैं बोलूं कि आपको इसका सॉल्यूशन किसी भी रेफरेंस बुक में से मैं आपको दे दूं और मैं बोलूंगा कि आप बाकी के सारे क्वेश्चंस खुद करो। सी दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। दूसरा, अगर मैं स्टेप्स स्किप करूंगा तो भी कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर सारे स्टेप लिख रहे हैं, बहुत लेंथी लिख रहे हैं जो उनको आ रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स अगर मैं टाइम दूंगा तो बोलेंगे कि सर steps skip कर रहे हैं। See, so that's why to cover both the things मैं सारे रिजल्ट्स लिखता हूं और सारे स्टेप्स, आपको जो स्टेप में डाउट हो वो आपको क्लियर हो जाएगा। x n into x raised to n minus 1 फिर minus 4 into minus 9 into x raised to minus 9 minus 1. ओके, तो अब आप समझो यहां से होता 2 3 4 को लिखने की जरूरत है। 3 into n into x raised to minus 4 minus 1 is minus 5, ये पहला हो गया, minus 4 into सर है यहाँ पे ब्रैकेट में minus 4 into minus 4 into derivative of x raised to minus 9 is minus 9 into x raised to minus 9 minus 1 is minus 10. ये स्टेप बात सीधा लिखो because that is the way you will see in reference books or physics chemistry teachers, there are many different maths teachers doing 3 into minus 4 minus 12 x raised to minus 5 फिर minus plus हो जाएगा plus 36 into x raised to minus 10. Is this the answer? Yes, minus 12 upon x raised to 1 plus 36 upon x raised to 10. उन्होंने लाइक से किया है, सिंपलीफाई किया है, दिस क्वेश्चन नंबर 3 में किया। सी द टेक्स्ट बुक भी पीछे के जो आंसर देती है वो भी डिफरेंट होते हैं, सो बेटर इज यहां पे लिख छोड़ दो, दैट इज आल्सो अलाउड। तो ये आंसर हो जाएगा -12। ये आंसर आप यहां पे ऐसे छोड़ सकते हो -12 अपॉन x raised to 5 plus 36 upon x raised to 10. Okay, right over there, right? और अगर आप इधर भी आंसर छोड़ते हो you will not get wrong because ये prove that question नहीं है। -12 upon x raised to 5 plus
36/x रेज़ टू 10। अगर प्रूवेंट हो तो आप एलसीएम करके कर सकते हो। So here also you can keep the answer. If you have time, you can simplify. What is LCM? X raised to 10 whole square. Fair enough? So let's take this question number 9 का first, third, fourth, fifth. Two questions are remaining. Second and sixth. Let's see. Okay, we can solve that. We can solve second and sixth. We can solve. Okay, now question number 9 का सेकेंड में कर रहा हूं। fx कितना है? fx कितना है? 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अगर आप पीछे आंसर चेक करते हो तो अल्टीमेटली तो ये जब भी ऐसा कोई भी फ्रैक्शन हो, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इंटरलीनियर पॉलिनोमियल, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स बोलेंगे हम प्रोडक्ट रूल लगा करते हैं, चलेगा, प्रोडक्ट रूल लगा करोगे, बट फिर भी वो लेंथी ही होने वाला है। तो बेटर है आप ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो और fx को सिंपलीफाई कर लो और फिर सीधा आंसर लेके आओ। देयरफॉर ये दो ब्रैकेट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं x माइनस 1 x इनटू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इनटू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। तो fx क्या आएगा? x मल्टीप्लाई करना है पहले हर एक टर्म के साथ x, so therefore fx becomes x into 5x cube is 5x into 4 plus 3x square minus x minus 5x cube minus 3x plus 1। okay, yes, अब इसको सिंपलीफाई कर लो, add the like terms। fx कितना है? 5x is to 4, फिर x cube वाली टर्म लिखो, राइट इन डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x, 5 x raised to 4 minus x cube कितना है? 5x cube। ओके, फिर x स्क्वायर वाला एक ही टर्म है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x इज माइनस 4x प्लस कांस्टेंट। ये हो गया हमारा fx। थोड़ा अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ओवर हियर एंड सिंपलीफाई। अब रिक्वायर्ड क्या है? अब इसका डेरिवेटिव तो हम आराम से निकाल सकते हैं, d by dx of fx। तो मैं सेकंड वाला यूज कर रहा हूं, d by dx of प्रोडक्ट रूल से आप कुछ कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। फिर वो ब्रैकेट को आपको सिंपलीफाई करना है, 5x raised to 4 minus 5x cube plus 3x square minus 4x plus 1। now have to skip the steps। derivative of first function 5x raised to 4, तो उसमें 5 constant, so 5 outside into d by dx of x raised to 4 plus into minus derivative of 5x cube में क्या आएगा? 5 constant into d by dx of x cube प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर है, तो प्लस क्या लिखूंगा मैं? 3 into d by dx of x square minus 4 into d by dx of x plus derivative of the fifth function which is d by dx of 1। ठीक है? now what I'll be doing here, now result क्या होगा? d by dx of x raised to n क्या होगा? n into x raised to n minus 1। उसका मतलब n into x का जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डायरेक्टली करो which is equal to 5 into 5 into x raised to 4 का डेरिवेटिव 4 into x raised to 4 into x raised to 4 minus 1 minus 5 into 3 into x raised to 3 minus 1। okay, plus 3 into इसका डेरिवेटिव 2 into x raised to 2 minus 1 minus 4 into डेरिवेटिव x तो 1 ही है, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0। ये स्टेप देखो, उससे अच्छा बेटर है कि आप अब डायरेक्टली करना सीखो। डोंट यू थिंक दैट विल बेटर? अब देखो यहां से कुछ स्टूडेंट्स ये भी स्टेप नहीं लिखेंगे, दे विल नॉट राइट दिस स्टेप, नॉट राइट दिस स्टेप, ये नॉट राइट दिस स्टेप। टेक्स्ट बुक में यहां से सीधा डेरिवेटिव निकालो, यहां से तो कितना है? 5 into काफी रेफरेंस बुक्स में अगर आप कोई सम देखोगे ये फिजिक्स केमिस्ट्री के सपोज एक्सप्रेशन होता है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना डायरेक्टली? 5 into
x raised to 4 का डेरिवेटिव 4x cube minus 5 into डेरिवेटिव of x cube क्या है 3x square। समझो मैं कैसे करूं plus 3x square plus 3 into डेरिवेटिव of x raised to 2 into x raised to 2 minus 1 so 2x 3 into 2x minus 4 into d by dx of x 1 derivative of constant 1 is 0 try to understand 5 into derivative of x raised to 4 4 into x raised to 4 minus 1 so 4x cube 5 into derivative of x to 3 into x raised to 3 minus 1 3x square x square derivative 2 into x का derivative 1 cos 1 0 अगर आपको डायरेक्टली आता है तो डायरेक्ट करो कोई टेंशन नहीं है नो टीचर विल गिव यू 5 4 जा 20x cube minus 15x square plus 6x minus 4 this is the answer 20x cube minus 15x square plus 6x minus 4 yes now we see the next question number 9 ये क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हैं दिस वन इंपॉर्टेंट यस 9 का सेकंड का पीछे और 9 का 6 तक मार्क करो दैट इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन नंबर 9 का 6 9 का 6 okay how will you do let fx is equal to 2 upon x plus 1 minus x square upon x ये दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव निकालना तो see you cannot simplify this क्यों क्योंकि अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे एलसीएम लेने के बाद तो भी क्वोशिएंट रूल आने वाला है और वो बहुत लेंदी हो जाएगा जब भी ऐसा कोई फंक्शन हो मतलब x वाला वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो और ऐसा कुछ हो तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेगा मतलब रिक्वायर्ड इज d by dx of fx इसको सिंपलीफाई करके और बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा इसलिए इसका डेरिवेटिव लिखूंगा माइनस इसका डेरिवेटिव मतलब इधर एलसीएम लेके सिंपलीफाई नहीं करना है fx को 2 upon x plus 1 minus x square upon dx minus 1 ओके नाउ जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d by dx of 2 upon x plus 1 minus derivative of second function x square upon dx minus 1 okay now two constants so 2 outside into d by dx of 1 upon x plus 1 minus d by dx of x square upon dx minus 1 पहले में क्या लगाना है क्वोशिएंट टू दूसरे में क्या लगाना है क्वोशिएंट टू तो अगर इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन सपोज इट इज अ 5 मार्क क्वेश्चन तो दो या तो आप फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो या तो फिर अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं लिखना है तो ऑलरेडी मैं बता ही रहे हो क्वेश्चन को कैसे बताने वाले हो पर मैं लिख देता हूं हियर d by dx of u by v आई विल राइट d by dx of u by v क्या होता है v into du by dx minus u into dv by dx upon v square where v is not equal to so therefore अब इसका डेरिवेटिव निकालना है पहले में u क्या है 1 v क्या है x plus 1 मतलब इस पे क्वेश्चन टू u will be x square v will be x minus 1 ऐसा शांति से 2 into don't forget 2 into ब्रैकेट क्वेश्चन टूल के लिए डिनोमिनेटर में क्या x plus 1 तो मैं लिखता हूं x plus 1 the whole square और इधर क्या आएगा x plus 1 into d by dx of 1 minus 1 into d by dx of x plus 1 minus ब्रैकेट बना लो नीचे आएगा x minus 1 the whole square और यहाँ पे आएगा 3x minus 1 into d by dx of x square minus x square into d by dx of 3x minus 1 ओके यहां से हम डेरिवेटिव डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहां से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं बट फिर भी मैं 2 या 3 से लिखूंगा और अगर आपको डायरेक्टली आ जाता है एक्सीलेंट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डायरेक्टली तो यू अप्लाई द स्टेप्स जो मैं लिख रहा हूं बिकॉज आंसर सही आना चाहिए गलत नहीं आना चाहिए इधर व्हाट आई विल बी डूइंग इट
इज 2 into ब्रैकेट में लिख रहा हूं और हां डिफरेंशिएशन मस्ट बी डन एट द सेम टाइम रिजल्ट x plus 1 का होल स्क्वायर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं x plus 1 को ऐसे ही लिखो into d by dx of 1 minus 1 into अब इंडिविजुअल डेरिवेटिव d by dx of 1 into ओके पहले न्यूमरेटर लिखो और फिर डिनोमिनेटर ओके नाउ this becomes 2 into क्या आएगा x plus 1 into d by dx of 1 minus 1 into ब्रैकेट में जाएगा d by dx of x plus d by dx of 1 upon x plus 1 the whole square okay minus ब्रैकेट पहले डिनोमिनेटर में 3x minus 1 का होल स्क्वायर है अब इधर आप कैसे करोगे 3x minus 1 नो प्रॉब्लम 3x minus 1 into d by dx of x square okay minus x square into d by dx of 3x minus 1 तो d by dx of 3x को कैसे करेंगे 3 into d by dx of x minus d by dx of 1 हो गया परफेक्ट यस डिफरेंशिएशन के लिए रेडी है ना रिजल्ट्स मैं सारे लिख देता हूं d by dx of x raised to n सारे रिजल्ट्स n into x raised to n minus 1 और दूसरा d by dx of constant d by dx of constant k 0 अब what I will do is that अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से instead of writing all this we can directly do the quotient rule देखो कैसे अरे डिफरेंशिएशन 2 into x plus 1 तो है so x plus 1 into what is derivative of constant 1 0 minus 1 into d by dx of x plus 1 d by dx of derivative of x 1 plus derivative of 1 0 understood वो स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं अगर आपको डायरेक्टली ऐसा अप्लाई करना आता है माइनस का साइन अब ध्यान से x minus 1 का होल स्क्वायर अब x minus 1 into अब डायरेक्टली लिखना है डेरिवेटिव ऑफ x को ऐसे नहीं लिखेंगे 2 into x raised to 2 minus 1 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2 into x का पावर 2 minus 1 मतलब 2x into 2x फिर माइनस x square into ओके लिख देता हूँ d by dx of x square 2 into x raised to 2 minus 1 minus x square into d by dx of 3x minus 1 d by dx of 3x मतलब 3 into d by dx of x1 minus d by dx of 1 which is 0 अब ये अवॉइड कर सकते हो और ये रिजल्ट अगर आप नहीं लिखते हो तो भी चलेगा ठीक है नाउ एवरीथिंग इज रेडी सिंपलीफाई कर दो आ जाएगा आंसर 2 times x plus 1 into 0 0 minus 1 into 1 okay minus is equal to okay which is equal to 2 into बड़ा सा ब्रैकेट में लिख रहा हूं नीचे है और x plus 1 का होल स्क्वायर तो लिखा ही नहीं मैंने माइनस सॉरी ये थोड़ा ऐसे हो गया बाकी तो आपको पता चलेगा नीचे डिनोमिनेटर लिखना रह गया था x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 into माइनस ब्रैकेट अब आपको पता चल चुका है तो मैं अब वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा आएगा dx minus 1 into derivative of x square 2 into x raised to 2 minus 1 minus x square into 3 into 1 minus 0 upon 3x minus 1 the whole square done almost answer आ चुका है तो आपको अब ज्यादा सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है x plus 1 the whole square लिखा मैंने
और x प्लस 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 ये लिखा। See, final answer is very important because अगर ये टीचर्स जब पेपर चेक करते हैं वो सीधा फाइनल आंसर चेक करते हैं। अगर फाइनल आंसर सही तो दे विल पुट द मार्क्स सही, पर अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है तो देन दे विल लुक बैक। सो इट्स बेटर कि आप अच्छे तरीके से सिंपलीफाई करो। माइनस मैं लिखता हूं 3x minus 1 into x का डेरिवेटिव आप लिख सकते हो 2x minus x square into 3 into 1 3 minus 1 is 3 whole upon x minus 1 the whole square। बस इसको आपको सिंपलीफाई करना है तो ब्रैकेट्स को आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स कितना आएगा 0 minus 1 upon x plus 1 the whole square minus कितना आएगा 2x into 3 3 to the 6 x square minus 2x minus 3x square upon 3x minus 1 the whole square। सिंपलीफाई कर दो आंसर आ गया। नाउ 2 into so this will be 2 into minus 1 upon x plus 1 the whole square minus 6x square ये पहला ब्रैकेट है। सिंपलीफाई करने के बाद दूसरा ब्रैकेट 6x square minus 3x square is 3x square minus 2x upon 3x minus 1 the whole square। Check the answer। Yes, answer is correct। minus 4 upon x plus 1 the whole square और ऊपर से x कॉमन 3x minus 2 right, that is the final answer। तो आप देखो यहाँ भी आप छोड़ सकते मैक्सिमम सिंपलीफाई करके the teacher will just check the final step answer only। so ये आंसर कितना आएगा 2 into minus 1 is minus 2 so this will be 2 into minus 1 is minus 2 upon x plus 1 whole square और वहां से आप x कॉमन निकाल लो पहले ब्रैकेट में से माइनस देखो x कॉमन so you are left with 3x minus 2 upon 3x minus 1 the whole square। yes there are two brackets or without bracket also you can write minus 2 upon x plus 1 whole square minus x into 3x minus 2 upon 3x minus 1 the whole square। और हाँ क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से याद रखो क्वेश्चन में जो fx था उसमें डिनोमिनेटर में क्या था x plus 1 था fx क्या था 2 upon x plus 1 minus x square upon 3x minus 1 तो नोट करके लिखो दिस इज द फाइनल आंसर। इधर छोड़ो तो चलेगा ना नोट कि fx में जो डिनोमिनेटर में है x plus 1 is not equal to 0 or 3x minus 1 is not equal to 0। okay denominator not equal to 0 just for if I can solve one more question or should I end? okay what I will do is that we have finished all the questions except question number 4 1 2 3 5 and 6 I finished in the previous video lecture 7 8 7 8 9 11 और 10 तो पहले ही कर चुके हैं so 7 8 9 10 11 we have done in this so exercise 13.2 के लिए question number 4 बाकी है which I will be doing in the next video lecture so I will end over here only। work hard take care don't waste time। आपने देखा कि जनरली ये बहुत इजी क्वेश्चन है और what I can do is that अगर आपको डाउट होगा तो मैं एग्जांपल नंबर 13 है या 14 है वो कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको समझा दूंगा and we will do that। example 16 we have done example number 17 we have done and 15 ऐसा होगा तो 2-3 एग्जांपल जो है वो करने हैं I will solve it for you don't worry। आज के लिए इतना काफी है। जो इलस्ट्रेशंस है वो मैं रखूंगा एप्लीकेशन के लिए जब मैं अपकमिंग एक्सरसाइज 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 बाकी वो करने के लिए आई विल बी सॉल्विंग उसके साथ में जो इलस्ट्रेशंस है वो सॉल्व करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू वर्क हार्ड टेक केयर। और आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ cos x sin x cos x tan x cot x cosec x sec x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल में डिराइव करना और डेरिवेटिव ऑफ tan x cot x डेरिवेटिव ऑफ sec x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x यूजिंग क्वोशिएंट में डिराइव करना। तो एग्जाम में अगर पूछते हैं कि ऑपरेटर डेरिवेटिव ऑफ cos x dy dx sec x
तो आप क्वेश्चन पूछे कर लो, dy dx ऑफ tan x पूछे, dy dx ऑफ tan x, dy dx ऑफ cot x पूछे, dy dx ऑफ sec x पूछे, dy dx ऑफ cosec x पूछे, कुछ ना लिखा हो, जस्ट फाइंड इट यूजिंग क्वोशंट रूल डायरेक्टली। और अगर लिखा है विद फर्स्ट प्रिंसिपल तो मैंने जो डेरिवेशन दिया है वैसे आपको करना पड़ेगा। ओके, दैट इज